अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक नाउन को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं, हमें ये बताया जाता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें तो नेमिंग वर्ड किस तरीके का नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी प्लेस हो गई, कोई भी थिंग हो गई, कोई भी नाम हो गया किसी भी चीज का, उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर सपोज अगर हम इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक कैटेगरी हो जाएगी विजिबल और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी इनविजिबल। विजिबल जिसको आप देख पाओ, जैसे आप घर, गाड़ी, बंगला, जगहें, किसी भी चीज का, मोबाइल फोन, जो चीजें आप देख पा रहे हो उन सब के नाम विजिबल में आ जाते हैं। बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आप देख नहीं सकते, वो भी नाउन है। जैसे विजडम, किसी की विजडम, किसी की इंटेलिजेंस, किसी की ब्रेवरी, ये सारी चीजें इनविजिबल नाउन में आ जाती हैं और ये सारी चीजें भी नाउन हैं। ठीक है, नाउन को अगर हम एक्सप्लोर करने जाएं तो नाउन लगता तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन नाउन के अंदर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम अब नाउन्स की टाइप्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज प्रॉपर हो, कोई चीज स्पेसिफिक हो, किसी चीज को हम हाईलाइट करें। जैसे किसी का नाम हो गया रिया, जैसे अहमद, ये नाम हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। उस जिस रिया की मैं बात कर रही हूँ उसे मैं पर्टिकुलरली नाम ले रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कोई भी चीज, जैसे सैमसंग का फोन, सैमसंग का जो फोन है वो स्पेसिफिक है। फोन्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सैमसंग को मैंने इस ब्रांड को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे जैसे किसी प्लेस, लंदन, लंदन एक ही है। जैसे कि कराची। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी नाम को स्पेसिफिक के लिए लें तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ये जगह, वो जगह, 5 प्लेसेस, किसी भी प्लेस का नाम लेते हो, या किसी को कहते हो कि मैं किसी जगह जा रही हूँ घूमने, लेकिन आप जब स्पेसिफाई कर दो कि मैं बीच पे जा रही हूँ तो ये कॉमन ही हो जाएगा। बीच तो भाई बहुत सारे हैं, लेकिन आप स्पेसिफाई क्या करो इस बीच के अंदर कि मैं पर्टिकुलरली उस बीच का नाम लेके कहो किसी को कि मैं उधर जा रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उस बीच का नाम प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि आप जिस बीच का नाम ले रहे हैं वो प्रॉपरली एक ही है। उसके बाद अगर हम प्रोसीड फॉरवर्ड करें तो आ जाता है कॉमन नाउन। अब कॉमन और प्रॉपर को हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, जैसे आपने रिया नाम लिया, लेकिन आप कह दो गर्ल, लड़की। अब लड़की तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक रिया के नाम लेते हो, रिया को पुकारते हो, रिया की तरफ इशारा करते हो, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अहमद, आप ले लो बॉय, बॉय कॉमन हो गया। सैमसंग फोन, आप लिख लो मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ही कॉमन किस्म की आपने डिफ्रेंसिएशन कर दी है। लंदन की जगह आप लिख लो सिटी। तो यही तरीका है कॉमन और प्रॉपर में डिफ्रेंशिएट करने का। अब हम तीसरी टाइप की तरफ आ जाते हैं नाउन की, विच इज कलेक्टिव नाउन। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज को। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम किसी कलेक्शन की बात करें। आप गर्ल्स की बात कर रहे हो, आप बॉयज की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप 11 बॉयज मिला के एक टीम की बात करो तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कैसे? टीम, क्रिकेट टीम, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्योंकि उसमें आप एक कलेक्शन ऑफ द नाउन्स को कलेक्ट कर लेते हो और एक ही नाम दे देते हो। इसी तरीके से अगर हम क्लास में बॉयज की बात करें या गर्ल्स की बात करें, लेकिन अगर हम एक क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये जो हो गया ये कलेक्टिव नाउन हो गया। सॉरी, रूम हटा दें, क्लास की बात करें तो क्लास में सारे बच्चे आ गए तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से अगर हम बंच ऑफ ग्रेप्स की बात करें,
अगर हम कलेक्शन ऑफ गर्ल्स की बात करें, बेबी, तो इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन को हम सिंपली वो नाउन्स कह सकते हैं जिसके अंदर कलेक्शन मौजूद हो, लेकिन कलेक्टिवली हम उसका नाम जो है वो कोई एक ही दें। अगर और अब हम आगे जाते हैं और अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि नाउन जो है ना वो उनको हम दो टाइप्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं विजिबल, एक होते हैं इनविजिबल। विजिबल के अंदर हमारे प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, हमारे कॉमन नाउन आ जाते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। लेकिन इनविजिबल के अंदर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, वो नाउन जिनको हम देख नहीं पाए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारी आ जाती है वही विजडम, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी काइंडनेस, हमारी क्रूएलिटी, हमारी ये सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती हैं। वो सारी चीजें जिन सारी चीजों को हम देख नहीं पाए लेकिन वो हों नाउन ही, तो उन सारे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो खुद भी बनते हैं, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से भी बना सकते हैं। जैसे बिलीव हो गया तो हम इसका कर दें बिलीफ, जैसे जज हो गया तो हम उसका कर दें जजमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद भी ड्राइव हो सकते हैं किसी भी क्या कहते हैं वर्ब से, ड्राइव हो सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव से, ड्राइव हो सकते हैं। एडजेक्टिव जैसे वाइस, वाइस मतलब अक्लमंद, लेकिन हम उसका विजडम कर दें तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये नाउन्स की टाइप्स हैं। अब हम आ जाते हैं 5th नंबर टाइप में, जो आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का ये है कि वो नाउन जिनसे कोई चीज बनी जाए। फॉर सपोज आप आयरन ले लें, आयरन से हमारी बनती हैं चेयर्स, बनती हैं हमारा जो है फर्नीचर बनता है। तो ये सारी चीजें किससे बनती हैं? आयरन से। तो जिससे बनती हैं वो मटेरियल नाउन है। जैसे वुड ले ले, वुड से फर्नीचर बनता है। तो ऐसी सारी चीजें जिनसे कुछ बना जाए तो वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी कि नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। नाउन के अगर हम प्रोसीड आगे करें तो आ जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें जिसमें दो नाउन भी आपस में मिल सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आपस में मिल सकते हैं। जब मोर देन वन वर्ड दो वर्ड आपस में मिलके बनाए। फॉर सपोज क्लासरूम, इसके अंदर एक क्लास आ गया, एक रूम आ गया और कलेक्टिवली ये एक नाम हो गया। तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं मोर देन वन वर्ड की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आहिस्ता आहिस्ता अभी हम बिल्कुल बेसिक में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम टिपिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसमें हम आगे बढ़ने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप को आपको ये सारी बात समझ आई होगी। आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।